हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फाउंडेशन बैच में लाइव प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 16 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट ही है। आज हम लोग जाइलम फ्लोएम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आज हम समझेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फिर हम समझेंगे ट्रांसपीरेशन, फिर हम समझेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, आज का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है। मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाता हूँ वैसे वैसे पढ़ना है, समझ गए। हाँ, एक और चीज़ आपके बुक में लिखा मिल सकता है, जाइलम फ्लोएम के बीच में डिफरेंस। ठीक है, इसके बारे में भी हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे लेक्चर के अंदर। ठीक है, कैसे इस टॉपिक को करना है। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए कॉपी में, क्या चीज़, ट्रांसपोर्टेशन, समझ गए, इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन हम लोग पढ़ चुके हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर याद है, याद करा दे। चलो 1 मिनट में याद करा देते हैं। ठीक है, कहाँ से आता है बोलो। समझ गए, अरे क्लियर है। ये बाहर निकलता है और सेल में चला जाता है, समझ गए। और सेल से यहाँ गंदा वाला खून और यहाँ गिरता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से लंग्स में चला जाता है, समझ गया। क्लियर है, एकदम कचरा हो गया। ठीक है, तो ये हम आपको सिखा चुके हैं, समझ गया ना। इतना सारा डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। चलो अब ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। क्या है बोलो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। समझ गए, प्लांट में कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे आदमी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा था अभी हम आपको बता दिए हैं, समझ गए। ठीक है, आपको याद है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, याद होना चाहिए, समझ गए, डायग्राम आप बना लेना। चलो, प्लांट को क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो प्लांट को ज़रूरत पड़ता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कैसे लेगा बताओ, स्टोमाटा के थ्रू ले लेगा, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ऑक्सीजन प्लांट कैसे लेता है बोलो, स्टोमाटा से ले लेगा। ठीक है, CO2 कैसे लेगा, उसी से लेगा। ऑक्सीजन का ज़रूरत, अरे समझ पा रहे हो, ऑक्सीजन का भी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, CO2 का भी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, और भी बहुत चीज़ का ज़रूरत पड़ता है प्लांट को। मिनरल्स का ज़रूरत पड़ता है, वाटर का ज़रूरत पड़ता है, समझ गए। ठीक है, ये सब लिख लो। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अरे भाई ये समझ पाए कि नहीं, अरे बोलो। प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है, कब रिलीज करता है बोलो, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। समझ गए, जब फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है तो क्या रिलीज करता है बोलो, ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्या प्लांट रेस्पिरेशन करता है, करता है। क्या प्लांट को रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, पड़ता है, समझ गए। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज क्या चीज़ से होता है बोलो, स्टोमाटा से होता है। अब क्लियर हो गया होगा। पानी प्लांट कैसे लेगा बोलो, पानी लेगा रूट से, रूट से लेगा। क्लियर है, प्लांट को अदर भी बहुत सारा चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, NPK, और भी बहुत सारा मिनरल्स होता है, समझ गया, एंड मेनी मिनरल्स। ये सब कहाँ से मिलेगा बोलो, मिट्टी से ही मिलेगा। ठीक है, जो आपको पढ़ना वही हम बता रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताएंगे, समझ गया। अरे क्लियर है, कैसे मिलेगा, सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या एब्जॉर्ब करेगा बोलो, रूट एब्जॉर्ब करेगा, रूट से ये सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब प्लांट में आप देखें कि ये सब का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, और ये कोई भी चीज़ नीचे से उठ के कहीं और पहुंच जा रहा है। तो इस चीज़ को कराने के लिए प्लांट के अंदर कुछ पाइप होता है, समझ गया। क्लियर है, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, समझ गया। ठीक है, ये प्लांट है, तो इस प्लांट में कुछ पाइप होता है, समझ गया। जैसे मान लो ये एक पाइप है, समझ गए। ठीक है, ये एक पाइप है, मान लो ये एक पाइप है। एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं, ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं पता होगा उस बच्चों के लिए है ये।
ये पाइप मान लो जाइलम का है, ये पाइप है फ्लोएम का, ठीक है। अब इस दोनों का काम क्या होता है अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। प्लांट में पाइप लगा होता है जिसके थ्रू कोई भी चीज़ ऊपर जाता है, समझ गए, क्लियर है। तो प्लांट में कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रॉपर सिस्टम का ज़रूरत पड़ा, समझ गया, ठीक है। प्रॉपर क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ा, बोलो, सिस्टम का ज़रूरत पड़ा। क्यों, टू ट्रांसपोर्ट क्या चीज़, कोई भी सब्सटेंस, समझ गया ना, टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट, टू ट्रांसपोर्ट मिनरल फ्रॉम रूट, समझ गए, रूट से वाटर मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरत पड़ा। स्टोर्ड फूड फ्रॉम लिप्स, ठीक है, स्टोर्ड फूड फ्रॉम लिप्स। अब देखो पेड़ का जो पत्ता होता है उसमें खाना बन जाता है, स्टोर हो जाता है, ये तो आपको पता होगा। अरे भाई, पेड़ का जो पत्ता होता है उसमें खाना बनता है, स्टोर हो जाता है। अब पेड़ के पत्ता से, जैसे मान लो ये पेड़ का पत्ता है, ये खाना बना लिया, स्टोर हो गया खाना, तो इस खाना को क्या करना होगा, बोलो, इस खाना को इस पाइप को देना होगा ताकि हर जगह पे फैलाए, ठीक है। तो वो भी कराना होगा, स्टोर्ड फूड फ्रॉम लिप्स टू हर जगह पे फैलाना होगा, समझ गए, ठीक है। कैसे कैसे फैलेगा, इसके लिए दो पाथवे है, समझ गए। इस सारे चीज़ को कंप्लीट करने के लिए दो पाथवे है, समझ गए, टू पाथवेज। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। क्या है बोलो, जाइलम फ्लोएम, जाइलम दूसरा है फ्लोएम। इसी के थ्रू हर एक चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होगा, समझ गए। कैरी सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर पार्ट, इसी दोनों को जिम्मेदारी मिला हुआ, समझ गए। कैरी सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, समझ गया, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। चलो अब हम देख लेते हैं जाइलम और फ्लोएम का काम क्या क्या है, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, बोलो, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, समझ गए। जाइलम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है। सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेना, मतलब क्या क्या लेना, बोलो, सॉइल से पानी लेना, मिनरल्स लेना, किसका काम है, बोलो, जाइलम का काम है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, समझ गए, अरे क्लियर है। फ्लोएम का काम क्या है, बोलो, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फ्लोएम का काम क्या है, बोलो, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटो में बना हुआ है, समझ गए, ठीक है। ये लीफ क्या किया, बोलो, ये जो पत्ता है ये किया फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस किया तो ये पत्ता अपना खाना बनाया, खाना बनाया तो खाना इसमें ट्रांसपोर्ट होके फ्लोएम के थ्रू जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, समझ गया। तो ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अरे क्लियर है, ठीक है। फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, समझ गया ना, वहाँ पर दिख रहा होगा आपको, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, समझ गया। चलो अब आगे आपको हेडिंग डालना है एक छोटा सा, समझ गया। ठीक है, आगे एक छोटा सा हेडिंग डालना है। अब हम आपको जो बोल रहे हैं वही काम करना है, ठीक है। करना क्या है वो समझो। यहाँ पर आपको एक साइड लिखना है जाइलम, एक साइड लिखना है फ्लोएम। क्या लिखना है बोलो, एक साइड लिखना है जाइलम, एक साइड लिखना है फ्लोएम। अब आपको क्या करना है, इसको अभी छोड़ देना है, समझ गया। इसको अभी आधा घंटा तक आपको छोड़ देना है, समझ गए। इस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है ध्यान से सुनो। उसके बाद आपको लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। नोट्स डाउनलोड कर लीजिए,
नोट्स जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस लिखा मिलेगा। आपको जो नोट्स में लिखा हुआ है उसको यहाँ पर लिख लेना है, आधा पेज छोड़ना है जगह, इसमें लिख लेना और आपको याद कर लेना है। ठीक है, मतलब क्या करना है, नोट्स डाउनलोड करना है और नोट्स में से क्या करना है बोलो, कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद तीसरा स्टेप है लर्न कर लेना, समझ गया। उसके बाद आपको याद कर लेना है। ठीक है, नोट्स डाउनलोड करना, नोट्स में से वो कॉपी कर लेना है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस, उसके बाद याद कर लेना है। आपको समझने का कोशिश नहीं करना है, समझ गए। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जाइलम फ्लोएम के बारे में क्लास 9th में पढ़ना था, समझ गए। कहाँ पढ़ना था बोलो, क्योंकि ये टॉपिक है क्लास 9 का। अगर आपको क्लास 9 में जाइलम फ्लोएम के बीच में डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ होगा, मतलब जाइलम फ्लोएम समझ नहीं आया होगा, तो यहाँ पर आप कितना भी समझने का कोशिश करोगे समझ में नहीं आएगा, समझ गए। क्लियर है, जाइलम बहुत सारा टाइप का होता है, फ्लोएम में होता है बहुत सारा टाइप, तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे बेहतरीन क्या है बोलो, आप बस एज इट इज़ याद कर लो, समझ गए। 4-5 पॉइंट बस आपको याद करना है, याद बस आप कर लो। अगर आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, अगर आप नोट्स में से इसमें लिखेंगे, समझ गए, बस आप एक बार उसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप बोलिएगा कि हम यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, समझ गए, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, जो बच्चा 9th में पढ़ा होगा उसको एक बार में समझ आ जाएगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ गए। 1-2 पॉइंट तो आप ऐसे ही बना दोगे, ये क्या चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, ये क्या चीज़ का करता है, 1 पॉइंट तो यहीं से आ गया, समझ गया। 2 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा नहीं, और ज़्यादा चांस है यहाँ से आएगा नहीं, समझ गया। ठीक है, ये नहीं कि 5 नंबर में पूछ दिया, ऐसा नहीं होता है, समझ गए। अगर मान लो पूछ दिया तो हम तो दे ही दिए हैं, समझ गए ना, आप लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, जाइलम फ्लोएम एक्चुअल में क्लास 9th का क्वेश्चन है, समझ गए ना। क्लियर है, क्योंकि वहीं पर ये पढ़ना है टिश्यू चैप्टर में। प्लांट टिश्यू जब आप पढ़े होइएगा तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा। थोड़ा बहुत ऐसे हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। जाइलम फ्लोएम क्या चीज़ का बना होता है थोड़ा बहुत बताएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे। ऐसा न हो कि आपको समझ ही में ना आए, ऐसा हाल आपका नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलो अब आपको हेडिंग डालना है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। क्या हेडिंग डालना है बोलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है, ठीक है, प्लांट में, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। जो हम बोलते हैं ध्यान से सुनते जाना। ट्रांसपोर्ट कराने में किसका सबसे बड़ा योगदान है बोलो, जाइलम टिश्यू का सबसे बड़ा रोल है, समझ गया। मतलब कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है बोलो, जाइलम टिश्यू, समझ गया। अब जो जाइलम होता है ना, इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, उसका हम कुछ टाइप आपको बता देते हैं, समझ गया, क्योंकि ये इस्तेमाल होगा, समझ गया। तो जाइलम में कुछ इस टाइप का चीज़ होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिड। क्या बोलते हैं बोलो, ट्रैकिड बोलते हैं, समझ गया। क्लियर है। इस ट्रैकिड में छोटा छोटा पोर सब होता है, क्या होता है बोलो, पोर होता है, ठीक है। क्या होता है बोलो, पोर। मतलब ये जो जाइलम का बड़ा सा पाइप देख रहे थे ना, तो वो जो पाइप होता है वो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर से बना होता है। और भी कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, समझ गया। वेसल इसको हम बोलते हैं, वेसल, समझ गया। तो ये क्या है बोलो, ये है आपका वेसल, ठीक है। बस इतना याद रखना है। मतलब ट्रैकिड होता है, वेसल होता है, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर से मिलकर जाइलम बनता है, समझ गए। मतलब एक लंबा सा पाइप बनता है और इसका काम है वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करवाना, नीचे से लेके ऊपर पहुंचा देना। मतलब ये ट्रैकिड वेसल सब आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, समझ गए। तो जाइलम टिश्यू में ट्रैकिड वेसल क्या होता है, इंटरकनेक्टेड। तो ये क्या है बोलो, जाइलम टिश्यू में इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वेसल एंड ट्रैकिड, समझ गया, ठीक है। ये क्या है बोलो, इंटर कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वेसल एंड ट्रैकिड, समझ गया। ट्रैकिड और वेसल का क्या होगा बोलो, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होगा, सब एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ा होगा। ये जो अभी हम पाइप बनाए थे जाइलम का, समझ गया,
उसमें ये स्ट्रक्चर और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर से एक लंबा सा पाइप बनता है, समझ गए, और सब आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। वही यहाँ पर हम लिखे हैं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वेसल एंड ट्रैकिड, समझ गए। ये रूट में भी होता है, स्टेम में भी, लिप में भी, हर जगह पर होता है, ऑफ रूट स्टेम्स लिप, समझ गए। ये जो कनेक्शन वाला होता है ये हर जगह पे होता है, समझ गए। रूट में भी होगा, स्टेम में भी होगा और लिप में भी होगा, और ये फॉर्म कर देगा कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, समझ गए। ये फॉर्म क्या करेगा बोलो, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। और कॉन्टिन्यूअस सिस्टम क्या चीज़ के लिए फॉर्म करेगा, पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब नीचे से ग्राउंड से उठाएगा और ऊपर पहुंचा देगा, समझ गए। वाटर कंडक्टिंग चैनल बना देगा, वाटर कंडक्टिंग चैनल बना देगा, जिसका उद्देश्य क्या रहेगा, हर जगह पर पानी को रीच करवा देना, रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, समझ गया। समझ गया, अरे क्लियर है, बोलो। चलो अब एक चीज देखते जाओ, जो हम आपको बताते हैं इसको ध्यान से समझना। जैसे मान लो, यहां पर लिख देते हैं, जैसे मान लो ये है, जैसे मान लो ये है रूट आपका, समझ गए, ऊपर क्या है, स्टेम है, ठीक है। अब क्या करता है, ध्यान से देखना, रूट जो होता है ये ना बहुत सारा आयंस को ले लेता है, आयंस को लेता है अपना एनर्जी खर्च करके, समझ गया। क्या करता है बोलो, एनर्जी खर्च करके। एनर्जी खर्च करना मतलब एक्टिवली कोई भी चीज़ को लेना। दो चीज़ होता है, समझ गया, बायो में, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, ठीक है। पैसिव जो अपने आप हो जाता है, मतलब उसमें एटीपी का खर्चा नहीं लगेगा, एक्टिव में एटीपी लगता है, समझ गया। तो अब आयंस को एनर्जी खर्चा करके लेगा रूट, समझ गया, क्लियर है। तो एट रूट पे क्या हो रहा है बोलो, एनर्जी को, मतलब एनर्जी खर्चा करके आयंस को लिया जा रहा है एट रूट। सेल जो कांटेक्ट में होगा, रूट पर क्या होगा, ये जो रूट का सेल होगा कांटेक्ट में, किसके कांटेक्ट में, मिट्टी के कांटेक्ट में, वो क्या कर रहा है बोलो, एक्टिवली ले रहा है आयन को, एक्टिवली टेकअप आयंस, समझ गए, एक्टिवली टेकअप आयंस, ठीक है। आपको दिख रहा है एक्टिवली, मतलब ये एनर्जी खर्चा करके आयंस को लेगा। आयंस मतलब चार्ज वाले चीज को, समझ गए। बहुत सारा आयंस का प्लांट को जरूरत पड़ता है, और समझ गए, क्लियर है। अब एक बात बताओ, ये प्लांट का क्या है बोलो, पार्ट है, समझ गए। ये बहुत सारा चीज अपने अंदर में ले लेगा, समझ गया, एनर्जी खर्चा करके, ठीक है। मान लो एनर्जी खर्चा करके ले लिया अंदर में। अब एक बात बताओ, अंदर में क्या भर गया बोलो, अंदर में भर गया आयंस, क्या भर गया बोलो, आयंस। जब अंदर में आयंस भर जाएगा तो उससे क्या होगा बोलो, ये जो पेड़ आप देख रहे हो इसके अंदर वाटर का लेवल डाउन हो जाएगा। अरे आयन जब भर जाएगा तो इस पेड़ में वाटर थोड़ी रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो मिट्टी होगा, सॉइल, यहाँ पर तो वाटर होगा, क्या होगा बोलो, यहाँ पर तो पानी होगा। अरे मिट्टी में पानी होगा ना, और अंदर पानी नहीं है। आपको एक चीज़ पता होगा, कोई भी चीज़ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करता है, समझ गए, उसमें एनर्जी नहीं लगता है। अब नीचे हाई प्रेशर है, पानी ज़्यादा है, ऊपर पानी कम है, तो क्या होगा, पानी अपने आप ऊपर चला जाएगा, पानी क्या होगा, अपने आप ऊपर चला जाएगा बिना एनर्जी खर्चा किए, समझ गए। तो यही है। सो वाटर इंटर इनटू रूट फ्रॉम द सॉइल, कैसे गया पता लग गया, वाटर इंटर्स फ्रॉम रूट, समझ गए। वाटर इंटर्स इनटू रूट, समझ गया, फ्रॉम सॉइल, क्लियर है। वाटर कहाँ चला गया बोलो, रूट में चला गया, कहाँ से, मिट्टी से, समझ गया।
क्लियर है। तो ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर है धीरे धीरे चलता है, स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट, समझ गए, फ्रॉम द सॉइल। क्लियर है, क्लियर है। ये जो प्रोसेस होगा इसमें आराम आराम से पानी जाएगा, ठीक है। स्टेडी मूवमेंट, स्टेडी मतलब आराम से, स्टेडी धीरे धीरे, स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल इनटू द रूट्स, ठीक है, वाया जाइलम, समझ गया, जाइलम के थ्रू जाएगा। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ गए। और पानी अपने आप ऊपर जाता रहेगा, वाटर पुशिंग अपवर्ड, समझ गए। क्या एनर्जी यहाँ पर लगेगा? नहीं लगेगा, क्लियर है, वाटर पुशिंग अपवर्ड्स। प्लांट बस आयंस को एनर्जी खर्चा करके लेता है, पानी अपने आप चला जाता है पीछे लगा हुआ। चलो इसको नोट करो जल्दी से, हो गया इतना नोट डाउन। प्लांट एक और दिमाग लगाया, देखो क्या दिमाग लगाया। एक तो तरीका हो गया पानी लेने का ऐसे, समझ गए, एक और तरीका लगाता है प्लांट पानी खींचने का, समझ गए। अगला तरीका क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो ये एक पेड़ है, ये पेड़ का रूट है, समझ गए। ये क्या है बोलो? पेड़ का रूट है, समझ गए। ये प्लांट क्या करता है वो समझो, अपने अंदर से पानी को निकालता है। क्या करता है बोलो? पानी को निकाल देता है। क्या चीज़ फॉर्म में? वाटर वेपर फॉर्म में, समझ गया। पानी को बाहर निकाल दिया। अब एक बात बताओ, पानी को जब प्लांट बाहर निकाल देगा तब क्या होगा? यहाँ पर लेस वाटर हो जाएगा, अरे कम पानी हो जाएगा ना। और ये वाला जो रीजन है इसमें मोर वाटर होगा, मोर वाटर। आपको पता है मोर टू लेस कोई भी चीज़ ट्रेवल कर जाता है। अब एक बात बताओ, जब यहाँ से पानी ऊपर चला गया, यहाँ का पानी ऊपर चला गया, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा बोलो? अरे भाई जब इस जगह का पानी ऊपर चला गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेस वाटर, समझ गए। और यहाँ पर नीचे में मोर वाटर रहेगा। फिर से क्या होगा बोलो? ये मोर वाटर वाला पानी ऊपर चला जाएगा। फिर से ये प्रोसेस क्या होगा? नीचे भी चलेगा, ये प्रोसेस इधर भी चलेगा। अंदर क्या है बोलो? यहाँ का भी पानी ऊपर खींच लेगा, मतलब यहाँ पर भी लेस वाटर होगा, समझ गए। और बाहर में क्या होगा? मोर वाटर। अरे क्लियर है। और आपको पता है कोई भी चीज़ मोर टू लेस में चला जाता है, मतलब प्लांट ऐसे भी दिमाग लगा के पानी को खींचता है ऊपर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं बोलो? ट्रांसपीरेशन। भयंकर दिमाग लगा दिया और समझ गया, क्लियर है। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है पता लग गया? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, समझ गया। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, समझ गए। ये कहाँ से होता है? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से, समझ गए, प्लांट के ऊपर वाले पार्ट से, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, समझ गए। ये प्रोसेस होता है स्टोमाटा के थ्रू है, समझ गए। कहाँ से होता है बोलो? ये प्रोसेस मेनली स्टोमाटा के थ्रू होता है, समझ गए। और जगह से भी हो सकता है लेकिन मेनली स्टोमाटा से होता है, समझ गए, ठीक है, क्लियर है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसमें एडवांटेज क्या हुआ? हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, समझ गए। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, समझ गए। कैसा मूवमेंट हुआ यहाँ पे? अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। कैसे हुआ यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है,
क्लियर है। ये देखो अपने आप नीचे से ऊपर खिंचाता चला जाएगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पूल। क्या बोलते हैं बोलो? ट्रांसपीरेशन पूल। तो ट्रांसपीरेशन पूल इसी प्रोसेस को बोला जाता है, समझ गए? क्लियर है। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स भी खिंचाएगा। ठीक है, जब ट्रांसपीरेशन होगा तो नीचे से मिनरल्स भी खींच लेता है, समझ गए? अरे क्लियर है। ठीक है, इससे बहुत सारा फायदा होता है। प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, समझ गए? रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, प्लांट के अंदर टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, समझ गए? ठीक है, जो एक्सेस वाटर रहेगा वो भी रिमूव हो जाएगा, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। क्लियर है, इस प्रोसेस के द्वारा, समझ गया? और भी बहुत सारा चीज होगा। मेंटेन्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ आयंस टू द लिप्स। लिप्स को कांस्टेंट सप्लाई में आयंस होता रहेगा। अरे समझ गए? क्या ट्रांसपीरेशन का रेट अफेक्ट भी होता है? होता है, बहुत सारा चीज से अफेक्ट होता है, बताते हैं यहाँ पर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, ट्रांसपीरेशन का रेट क्या चीज़ से अफेक्ट होता है। तो ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसी सब से मेनली अफेक्ट होता है। तो इसका रेट ट्रांसपीरेशन का क्या चीज़ पर डिपेंड करता है बोलो? सबसे पहला है टेम्परेचर, दूसरा है ह्यूमिडिटी। ठीक है, हवा कैसा चल रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, समझ गए? वेलोसिटी ऑफ वाइंड, CO2 पर भी डिपेंड करेगा। इंक खत्म हो गया। वेलोसिटी ऑफ वाइंड, समझ गए? चलो इसको नोट करो, तब तक मैं तब तक इंक डाल लेता हूँ भाई। ठीक है, यहां तक कर लिए नोट डाउन? ठीक है, चलो अब आगे हेडिंग डालो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। आज का लास्ट टॉपिक है, 15 मिनट का टॉपिक होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। फूड और अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ये आज हम लोग समझते हैं अभी। ठीक है, बहुत इजी है। जो भी खाना बन जाएगा, जो भी प्लांट में खाना बनेगा वो फ्लोएम के थ्रू चला जाएगा, ये हम आपको पहले ही बता दिए थे। द ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट शुगर ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसी को हम बोल देते हैं, समझ गया? द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर, शुगर मतलब समझते हो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ के थ्रू होगा बोलो? फ्लोएम के थ्रू होगा। वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के थ्रू, समझ गया? फ्रॉम लिप्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, समझ गया? फ्रॉम लिप्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लिप्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन भी बोला जाता है, ये भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, समझ गया? याद रखिएगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसलोकेशन। कोई बोलेगा ट्रांसलोकेशन क्या होता है?
कोई भी चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरे जगह तक देना, मेनली खाना को देना, समझ गए। ये चीज़ होता क्या चीज़ के थ्रू है बोलो, ये होता है फ्लोएम के थ्रू। 50 बार अभी तक हम बोल चुके हैं, फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है। अरे क्लियर है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही होता है, ऑल्सो ट्रांसपोर्ट, ये प्लांट हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट कर देता है, समझ गया। क्या चीज़ को, प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या क्या होता है आपको अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, क्लियर है। प्लांट हार्मोन, अमाइनो एसिड, ये सब क्या होता है, अमाइनो एसिड, ये आपको 11th में पढ़ना है, समझ गया। अगर बायो लोगे तो पढ़ोगे, नहीं लोगे नहीं पढ़ोगे, समझ गया, क्लियर है। प्लांट हार्मोन कहाँ बनता है, मेड इन टिप ऑफ रूट एंड शूट, समझ गए। टिप में बनता है, रूट के एंड शूट के, रूट और शूट दोनों के टिप में बनता है और इधर उधर ट्रांसपोर्ट होता है, और समझ गए, क्लियर है, ठीक है। और ये सब मेनली पहुंचता कैसा, कहाँ पे पहुंचता है बोलो, कहाँ पहुंचता है, जो ग्रोइंग ऑर्गन है वहाँ पे पहुंचता है, समझ गए। टू स्टोरेज एंड ग्रोइंग ऑर्गन, जो किसी भी चीज़ को स्टोर करता है और ग्रोइंग ऑर्गन है वहाँ तक पहुँचता है, समझ गए। जो ग्रोथ करने वाला है या स्टोरेज करने वाला है, प्लांट में बहुत सारा चीज़ स्टोर होता है ना, वहाँ पे पहुँच जाएगा, और समझ गए। फ्लोएम क्या है, एक वेस्कुलर बंडल का टाइप होता है, वेस्कुलर मतलब जो किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने वाला है, वेस्कुलर टिश्यू का टाइप है, समझ गया। जाइलम फ्लोएम को हम वेस्कुलर टिश्यू बोल देते हैं, याद रखिएगा, क्लियर है, समझ गए। अब एक बात और याद रखिएगा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस हो रहा है, मतलब ट्रांसलोकेशन जो हो रहा है, इसमें एनर्जी का भी खर्चा होता है, समझ गए। मतलब ट्रांसलोकेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें एटीपी का यूज होता है, समझ गए। मतलब क्या है बोलो, एनर्जी का खर्चा है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। इस बात को सभी बच्चों को याद रखना है। एग्जाम्पल हो गया, जैसे एग्जाम्पल हो गया शुगर का टाइप, जैसे सुक्रोज हो गया, सुक्रोज प्लांट में बना एक केमिकल है जो बनता है, इसका अगर ट्रांसपोर्ट कराना है एनर्जी लगेगा ही लगेगा, समझ गए। तो प्लांट मेनली क्या क्या ट्रांसपोर्ट कराया पता लग गया, जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट बना, अमाइनो एसिड और अदर सब्सटेंस, समझ गए, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, अमाइनो एसिड, बहुत सारा अदर सब्सटेंस डाल देते हैं जैसे हार्मोन्स वगैरह, ये तीनों चीज़ का ट्रांसपोर्ट क्या कराएगा बोलो, फ्लोएम कराएगा, समझ गया। और फ्लोएम बहुत सारा जगह पे पहुंचा देगा, समझ गया। ट्रांसपोर्ट टू स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट, फ्रूट एंड सीड, समझ गया। ट्रांसपोर्ट टू स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट, फ्रूट, सीड में भी पहुंचा देता है, समझ गया, क्लियर है। और भी ग्रोइंग रीजन पर भी पहुंचाता है, एंड ग्रोइंग रीजन भी लिख लो, ग्रोइंग रीजन या ग्रोइंग ऑर्गन, समझ गए, ठीक है। यहीं पर आपका ये टॉपिक समाप्त होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वाला। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्या चीज़ के बारे में बोलो, एक्सक्रीशन के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम आदमी के बारे में पढ़ेंगे, समझ गया। जाइलम फ्लोएम का डिफरेंस आपको लिख लेना है, जो जो पढ़ाएं पढ़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।